इनिशियल लेवल पे अगर कोई पर्सन बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो इनिशियल लेवल पे वो कितने इन्वेस्टमेंट से बिजनेस की शुरुआत कर सकता है? 50,000 से स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, 50,000 से कर सकता है। छोटा बिजनेस मतलब स्टार्ट करता है तो 50,000 से कर सकता है। फिर जैसे जैसे उसको नॉलेज होता जाएगा वैसे वैसे वो उसकी कैपिटल बढ़ाते रहेगा। तो 4 साल को तो छोटा भी 2-3 साल के बच्चे होंगे। ये देख लेना पीना आगे ऐसा लगे तो छोटा नहीं। सो वेलकम बैक टू योर चैनल बिजनेस ब्रिलियंस, जहां पर हम सीखते हैं बिजनेस को बेसिक से। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपको बेनिफिट इस तरीके से मिलने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस ओनर से जिन्होंने अपने बिजनेस को 0 to 100 लेके गए हैं, जहां पर उन्होंने कंप्लीट बिजनेस की सही नॉलेज हमें देने वाले हैं। बिजनेस कैसे किया जाता है, सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की, ऐसे क्लोथिंग बिजनेस की जिसमें आप उसको स्टार्ट करके उसे बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ नॉलेज और कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत तो होगी, राइट? तो उसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा श्री चैतन्य वस्त्रम के ओनर से, जिनका नाम है हर्षित कोड़े, जो हमें पूरा कंप्लीट इस बिजनेस की नॉलेज देने वाले हैं। जहां पर आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक क्लोथिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना होता है, कितने इन्वेस्टमेंट लगता है इनिशियल, सो दैट हम अपने खुद के बिजनेस की स्टार्टिंग कर सके, हमें एक्सपीरियंस या नॉलेज कितना चाहिए होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्लस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद क्लोथिंग बिजनेस में रिस्क कितनी होती है, राइट? चलिए गाइस, अब मैं आपको मिला देता हूं श्री चैतन्य वस्त्रम के जो ओनर है, जिनका नाम है हर्षित खोड़े, जो इस शॉप को रन करते हैं, राइट? हर्षित भैया। सो फ्रेंड्स, ये है हर्षित खोड़े। हम आज ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है सो दैट यदि आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है क्लोथिंग बिजनेस में, टेक्सटाइल बिजनेस में, सो दैट आपको सही नॉलेज मिल सके, राइट? इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है, सो दैट आपको बेनिफिट पहुंच सके। सो हर्षित भैया, जो हमने ये श्री चैतन्य वस्त्रम की स्टार्टिंग की थी, ये आपका मतलब ये सपना था या आपका ड्रीम था या आपका फैमिली बिजनेस था? ये फैमिली बिजनेस है और इसकी शुरुआत हमने 2016 से की थी। अच्छा, 2016 से इस बिजनेस की शुरुआत की थी और आज 2024 आ गया। तो इसमें आपने जब से स्टार्टिंग की थी और आज 2024 आ गया है, आपको कितना डिफरेंस लग रहा है? बहुत डिफरेंस लग रहा है। अच्छा। अब जो भी रेडीमेड मार्केट है वो बहुत चेंज हो गया है और कस्टमर की जो नीड है वो भी चेंज हो गई है, तो उसके हिसाब से हमको बहुत कुछ चेंज करना पड़ रहा है। चेंज करना पड़ता है, मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि कस्टमर की नीड चेंज होती रहती है। सो हर्षित भैया, जो अपन ने ये चैतन्य वस्त्रम बिजनेस की शुरुआत की है क्लोथिंग बिजनेस में, इसका स्पेशलाइजेशन क्या है? मतलब आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, किस एज ग्रुप पे? फोकस है न्यू बॉर्न वाला। न्यू बॉर्न जैसे जो बच्चा होता है नवजात का, तो उसकी सभी चीजें हम रखते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, मतलब न्यू बॉर्न बेबी का आप सारा आइटम रखते हो, है ना, कपड़ों में? मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, है ना? और बड़े बच्चों की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी है? बड़े बच्चों के भी है ना, 10 साल तक के। 10 साल तक के आपके इसमें? चलो, बहुत बढ़िया। और आगे चल के हम मेंस वेयर भी चालू करने वाले हैं। अच्छा, आगे चल के मेंस वेयर भी चालू करने वाले हैं। सो हर्षित भैया, जैसे यदि हमारे व्यूअर्स जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, आज हम शूट कर रहे हैं, तो यदि अगर उन्हें बिजनेस की स्टार्टिंग करनी है क्लोथिंग बिजनेस में, तो उन्हें किन फैक्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत है? सपोज करो कि यदि उन्हें अभी बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है, तो उन्हें किन फैक्टर्स को ध्यान देना पड़ेगा सो दैट वो अपने एक अच्छे टेक्सटाइल बिजनेस की शुरुआत कर सकें? पहले तो आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कपड़ों के बारे में, कि कौन सा कपड़ा कैसा आता है, कहाँ से लाना है। अच्छा। और सब साइज का भी नॉलेज होना चाहिए, किस बच्चे को क्या साइज आएगा, तो इसका भी प्रॉपर पहले नॉलेज होना चाहिए आपको। पहले तो 2-3 महीने कहीं पे जॉब करना चाहिए या सीखना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस बिजनेस में आना चाहिए।
अच्छा अच्छा तो इससे नुकसान भी बहुत हो सकता है। ओके। तो व्यूअर्स, जैसे कि भैया ये बता रहे हैं, इनके नॉलेज से, इनके एक्सपीरियंस से, कि यदि आपको कपड़े के बिजनेस की शुरुआत करनी है, यदि ज्यादा इन्वेस्टमेंट से करनी है, तो आप ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट शुरुआत में ना करके आप पहले कहीं जॉब कर लीजिए, ऐसी कोई शॉप पे, ऐसे बड़े शोरूम पे, जहां पर आपको एक्सपीरियंस मिल जाए। वो एक्सपीरियंस जब आप अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करोगे तो वहां आपको वो चीज काम आएगी, सो दैट आप अननेसेसरी का जो आपका रिस्क रहेगा वो जीरो हो जाएगा। सो हर्षित भैया, जैसे कि कपड़े का जो बिजनेस है, राइट, चाहे वो बच्चों के कपड़े हो, बड़ों के कपड़े हो, लड़कियों के हो, चाहे किसी के भी कपड़े हो, वो ये वाला जो बिजनेस है कौन कौन स्टार्ट कर सकता है? तो सभी लोग स्टार्ट कर सकते हैं, घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। और एक छोटी ठेले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी दुकान लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाएगा तो शोरूम भी खोल सकते हैं। ओके, फिर वो हाई इन्वेस्टमेंट वाली बात हाँ, है, वहाँ इन्वेस्टमेंट वाला काम है ना? ओके। तो भैया, ये जो कपड़े का बिजनेस है, आज की डेट में ऑनलाइन चीजें भी ज्यादा चल रही है, राइट? जैसे कि फ्लिपकार्ट से भी लोग बेच रहे हैं, अपने खुद का एप्लीकेशन डेवलप करके भी वहां से भी सेल आउट कर रहे हैं, राइट? तो इंस्टाग्राम से भी कर रहे हैं, फेसबुक से भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम ऑनलाइन पे भी जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हैं ना, ऑनलाइन पे भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। अभी सभी दुकान और ये इंस्टाग्राम पे भी पेज बना के अपने भी ऑनलाइन पे आ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब उसमें अपन को ज्यादा फायदा भी हो जाता है। हाँ, उसमें बहुत ज्यादा लोगों से अपन रीच पहुंच जाती है वहाँ तक। मतलब कम समय में अपन ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये मान के लिए पूरे पैन इंडिया में अपन पहुंच सकते हैं, हाँ। है ना? कम समय में अपन ज्यादातर लोगों तक, मतलब ऑनलाइन बिजनेस यदि हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी करते हैं तो हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकता है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, जैसे हर्षित भैया ने अपन को बताया कि यदि हम ऑफलाइन बिजनेस का सोच रहे हैं तो उसके साथ साथ देखिए, आप व्हाट्सएप तो यूज करते ही हैं, इंस्टाग्राम भी आज यूज करते हैं। तो यदि आपको बिजनेस की शुरुआत करनी है क्लोथिंग बिजनेस में, तो उसको साथ साथ में आप ऑनलाइन भी पैरेलली चलाइए, सो दैट क्या होगा, आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है गाइस कि आपके बिजनेस में तेजी से ग्रोथ आना, राइट? कम समय में ज्यादा ग्रोथ आना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सो हर्षित भैया, जैसे कि हमारे आज व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट तो इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो आज हम ये जानेंगे कि हर्षित भैया से कि एक इनिशियल लेवल पे अगर कोई पर्सन बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो इनिशियल लेवल पे वो कितने इन्वेस्टमेंट से बिजनेस की शुरुआत कर सकता है? 50,000 से स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, 50,000 से कर सकता है। छोटा बिजनेस मतलब स्टार्ट करता है तो 50,000 से कर सकता है। फिर जैसे जैसे उसको नॉलेज होता जाएगा वैसे वैसे वो उसकी कैपिटल बढ़ाते रहेगा। ओके ओके ओके। तो भैया, जैसे कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है इतने टाइम का, यदि कोई नया व्यूअर अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है तो आप उसको क्या सजेशन देंगे कि शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे कितना इन्वेस्टमेंट उसे लगाना चाहिए? पहले तो उसको देखना पड़ेगा कि किस चीज में करना है उसको बिजनेस, किस कैटेगरी में? किस किड्स वेयर में करना है, मेन्स वेयर में करना है। उस एक कैटेगरी को पकड़ के उसको फिर समझना पड़ेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर समझते जाएगा तो बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा। हाँ, हमारी भी शुरुआत 50,000 से हुई थी। अच्छा, 50,000 से हुई थी आपकी? अरे वाह यार, दैट्स वेरी नाइस। सो गाइस, भैया ने जैसे कि बताया कि अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं क्लोथिंग में, तो उसे आप इनिशियल लेवल पे कम से स्टार्टिंग कीजिए, जितना भी आप कैपिटल लगाना चाहते हैं। देखिए, कपड़े का बिजनेस 10,000 से भी स्टार्ट हो सकता है, 50,000 से भी हो सकता है, फिर वो करोड़ों रुपए तक जाता है। लेकिन भैया का ये कहना है कि शुरुआत में आप किस कैटेगरी में अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, पहले उसको फाइंड आउट कीजिए। उसको फाइंड आउट करने के बाद आप ये देखिए, उसको स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस रन होगा, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली आप बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आपके बिजनेस में ग्रोथ आती चले जाएगी। सो जैसे जैसे टाइम जाएगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आप नई वेराइटीज लाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे रोल अप होने लग जाएगा। सो हर्षित भैया, ये तो बात हो गई अपनी इन्वेस्टमेंट की कि कपड़े में कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए कि जैसे अगर हम कपड़े के बिजनेस की शुरुआत करते हैं या आपने शुरुआत कर दी है, तो इसमें अपन को कितनी वेराइटीज मेंटेन करनी पड़ती है कपड़ों की? वेराइटीज तो सभी रखना पड़ती है। जैसे आप बच्चों में रख रहे हो तो बच्चों में टी शर्ट भी रखना पड़ेगी, शर्ट भी रखना पड़ेगा। फिर गर्ल्स में अलग अलग वेरायटी आती है, तो सभी फ्रॉक आती है, सभी वेरायटी तो बहुत सारी मेंटेन करना ही पड़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें आपका ऐसा भी रहता है कि सीजन वाइज भी वैरायटी मेंटेन करनी पड़ती है क्या? हाँ, सीजन वाइज भी। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है तो हमने गरबे की स्पेशल ड्रेसेस बुलाई है गुजरात से। अच्छा। तो अलग अलग फेस्टिवल के हिसाब से भी ड्रेसेस बुलाना पड़ती है। ओके ओके। तो जन्माष्टमी अभी जब गई है तो उसके लिए भी आपने मंगवाया? जन्माष्टमी के लिए राधा कृष्ण की ड्रेस बुलाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका क्या रिस्पॉन्स था? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था, हमारा सारा माल सेल हो गया है। अरे वाह यार, कांग्रेचुलेशन। फ्रेंड्स, आपने ये देखा एक्सपीरियंस का, ये जो भैया एक्सपीरियंस बता रहे हैं ये होता है एक्सपीरियंस। अभी क्या हुआ, भैया ने, अपन ने जैसे पूछा भैया से कि
जो वैरायटीज होती है कपड़े में कितनी मेंटेन करनी रहती है। तो भैया का ये कहना है कि हम सीजन वाइज मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी जन्माष्टमी गई तो वहां पर हम राधा कृष्ण जी के क्लोथ्स लाके उसको सेल आउट कर सकते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स बहुत कमाल का होता है। अब इसके बाद जो आने वाला है फेस्टिवल वो है नवरात्रि, जहां पर चनिया चोली बिक सकता है, डांडिया बिक सकता है। इस तरीके के जो क्लोथ्स होते हैं वो हम सीजन वाइज सेल आउट कर सकते हैं। तो हर्षित भी अपन ने ये तो जान लिया कि क्लोथिंग में हम कितनी वैरायटीज मेंटेन हमें करनी पड़ती है, और ऑल्दो करनी भी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन आज की डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया है। तो हर्षित भैया, जैसे कि आपके भी शॉप है खरगोन में, राइट? ये एमपी में आता है खरगोन, राइट? तो खरगोन में आप जैसे कि यहाँ पर रिटेलर है, राइट? कपड़ों के रिटेलर हैं, कपड़े के शॉप के। तो यहाँ से आप जो क्लोथ्स की शॉपिंग है वो कहाँ से करते हैं? बेसिकली इंदौर से ही करते हैं। जैसे फिर कुछ वैरायटी अलग चाहिए तो गुजरात भी जाना पड़ता है, मुंबई भी जाते हैं। तो हर सीजन के हिसाब से अलग अलग जगह, अलग अलग स्टेट से खरीदी होती है। ओके ओके। तो जैसे कि भैया आप अभी एमपी में है खरगोन में, तो इसके पास में इंदौर भी है, आप इंदौर से भी करते हैं खरीदी? इंदौर बहुत बड़ा कैपिटल है कपड़ों के मार्केट में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग होती है और साउथ में भी माल जाता है वहाँ से। इंदौर से साउथ में भी जाता है। फ्रेंड्स, ये बात नोट करने की है, यदि आप एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, राइट, तो यहाँ पर आप इंदौर से खरीदी कर सकते हैं होलसेल रेट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है कपड़ों का। आप जिस भी कैटेगरी में करना चाहते हैं उस कैटेगरी में आप कर सकते हैं। वहां पर आप जाके इंदौर में आज की डेट में तो मैन्युफैक्चरिंग सिटी भी बन गई है, वहां पर आपको बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिल जाएगी। सो हर्षित भी अपन ने ऑल्दो सारे फैक्टर्स पे बात कर ली है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है रिस्क फैक्टर, जो हर बिजनेस में होता है आज की डेट में। तो हर्षित भैया, जैसे अगर हम कपड़े के बिजनेस की शुरुआत करते हैं, राइट, जैसे कि व्यूअर्स देख रहे हैं ये वीडियो को, तो इसमें रिस्क कितना होता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? देखिए, हर बिजनेस में रिस्क तो होता है, रिस्क नहीं होगा तो आगे भी नहीं बढ़ेगा। वो रिस्क तो हर बिजनेस में लेके चलना ही पड़ता है। इसमें कपड़ों के मार्केट में हर कोई सोचता है कि बहुत आसान है कपड़े का धंधा करना, बाकी उसके पीछे डेड स्टॉक भी बहुत होता है। मतलब परचेज आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। कभी परचेज आपकी थोड़ी भी बिगड़ी तो आपका डेड स्टॉक बहुत ज्यादा हो जाता है। डेड स्टॉक क्या होता है? डेड स्टॉक मतलब कि जो माल हम लाएं और वो आउट ऑफ फैशन लाएं तो वो फिर बिकेगा नहीं, वो आपके पास एज इट इज रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी है जो रिस्क फैक्टर बता रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी में बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम ट्रेंड से हट के अगर हम क्लोथ्स के कपड़े लेके आएंगे, क्लोथ्स लेके आएंगे, तो वो डेढ़ स्टॉक हो सकते हैं। डेढ़ स्टॉक का मतलब ये होता है कि आपके वो जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो बिकेंगे नहीं, वो सेल आउट नहीं होंगे। तो ये होता है रिस्क फैक्टर इस बिजनेस में। अब जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, राइट, और जितने आपके गलत डिसीजन होंगे, गलत डिसीजन इन द सेंस आप किस तरीके से कपड़े लेके आ रहे हैं, आप आउट ऑफ द ट्रेंड अगर कपड़े लेके आएंगे तो वो रिस्क फैक्टर आपका ज्यादा हो जाएगा। या आप ट्रेंडी क्लोथ्स लेके आते हैं जो आज ट्रेंड में चल रहे हैं, अगर आप वो सारे क्लोथ्स लेके आएंगे आपके कैटेगरी में तो बहुत तेजी से आगे सेल आउट होते चले जाएंगे, राइट। इसके साथ साथ यदि आप अच्छे क्लोथ्स देंगे लोगों को तो वहां से माउथ पब्लिसिटी भी बहुत तेजी से होती है। माउथ पब्लिसिटी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि आप सही सर्विस देंगे कस्टमर को, सही क्लोथ्स देंगे, सही क्वालिटी देंगे, तो वहां क्या होगा कि आपकी जो पब्लिसिटी है, माउथ पब्लिसिटी, वो बहुत तेजी से होगी। और जैसे आपकी माउथ पब्लिसिटी होगी, आपके बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी, और जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी, आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हर्षित भैया, आपने हमें सारी जानकारी दी इतने कम समय में, आपके बिजी शेड्यूल से आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। सो हमारे व्यूअर्स की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज शेयर किया, सो दैट हम सबको फायदा हो सके, राइट। सो गाइज, आज इस वीडियो में हमने कंप्लीट टूर किया है क्लोथिंग बिजनेस का, टेक्सटाइल बिजनेस का। श्री चैतन्य वस्त्रम के ओनर हर्षित खोड़े से हमने बात की है, सो दैट उन्होंने सारे फैक्टर्स पे हमें सारी चीजें बताई है खुल के कि इस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए किन फैक्टर्स पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हमें इनिशियल लेवल पे कितना लगता है, और यदि हम अपने बिजनेस को आगे और बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्लस इसके साथ एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, नॉलेज इस बिजनेस में कितना होना चाहिए, प्लस इस बिजनेस में रिस्क कितना होता है। ये सारी चीजों पे हमने बात की है। आई होप फ्रेंड्स आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा होगा, सो दैट आपको हेल्प मिल सके, आपको बेनिफिट मिल सके, और आप भी एंटरप्रेन्योर बनके, बिजनेसमैन बनके आपके बिजनेस को कहीं ऊंचाइयों पे लेके जा सके। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल बिजनेस ब्रिलियंस को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की बिजनेस आइडियाज, बिजनेस नॉलेज लेने के लिए, सो दैट आपकी मदद हो सके
और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कहीं लोगों में शेयर कर दीजिए, सो दैट हम सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सके। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टिल द टाइम यू गो एंड कीप शाइनिंग।